अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरे ओडीआई में शिकस्त दे के ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, देन जिम्बाब्वे एंड नाउ साउथ अफ्रीका। चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है। क्या पाकिस्तान इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट में सबसे खतरनाक टीम है? वेल, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जाके पता चलेगा, मगर यस, पाकिस्तान ने बेल बजा दिया, अलार्म बजा दिए कि वो लॉन्गर फॉर्मेट में लिटरली अनबीटन है इस वक्त। सो लेट्स सी क्या हुआ। हम लोग पूरी ओडीआई सीरीज में अभी थर्ड मैच बाकी है, बट क्या पाकिस्तान वाइट वॉश कर सकेगा या नहीं? आई थिंक वी वांट दैट। और कितनी पॉजिटिव सीज पूरे दो मैचेस में, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल गुड थिंग टू नो कि बाबर इज बैक, जिन्हें जबरदस्त इनिंग्स खेली। शाहीन शाह को हमने देख के बहुत खुशी हुई। रिजवान की कैप्टनसी में सबको कलर दिखा एंड देयर वेरी इंपॉर्टेंट रन्स बाय कामरान गुलाम। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक बिग स्कोर दिया, टारगेट दिया 329 का, और फिर इन रिटर्न जब साउथ अफ्रीका चेस करने आई तो पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वो 250 रन भी नहीं बना सके। बड़े बड़े नाम थे, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड थी साउथ अफ्रीका की। सो यस, पाकिस्तान इस वक्त सातवें आसमान पे एंड सो आर वी फैंस। जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बग। बाकी सब भी मुझे अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। बट सिकू, आई थिंक सबसे पहले हम लोग अभी पूरी बातें करेंगे, शाहीन ये वो सब कुछ। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग कुछ टाइम पहले ये बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में टेम्परेमेंट है टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट। क्या हमारे बॉलर्स 10 ओवर करा सके? क्या आप 50 ओवर से क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं। तो आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स पाकिस्तान ने सबको प्रूव कर दिया है दैट यस वी कैन प्ले 50 ओवर। नहीं, वी कैन प्ले 50 ओवर्स, मगर वो जो रिदम था ना वो नहीं आ रहा था। देखिए, हमारे पास दो तीन छोटी छोटी परेशानियाँ चल रही थी। नंबर वन, मिडल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा था द वे दे शुड स्कोर। जिस तरह कल कमाल ही कर दिया कामरान गुलाम ने। आपको पता है आखिरी के 10 ओवर में कितने रन बने? 104। आखिरी के 10 ओवर में पूरे 104 रन बने, विच वॉज अमेजिंग। ये चीज़ हम मिस कर रहे थे, नंबर वन। नंबर टू, हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमेशा हमें जिताया। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ही हमें जिताया था। हारिस ने 10 आउट किए थे, शाहीन ने शायद 8 आउट किए थे, इस तरह उनका रिकॉर्ड था। इस दफ़ा फिर हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस दफ़ा हारिस नहीं आउट कर सके, मगर फिर नसीम शाह और शाहीन की रिदम आ गया। ख़ास तौर पे शाहीन का यॉर्कर जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने वो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि सिक्को जो डेविड मिलर को ने बॉल कराई थी, यानसन को जो यॉर्कर मारा था, दैट वाज अमेजिंग। ये वो बॉल था कि जो उस मौके पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई कि जो हम बाबर की थोड़ी फॉर्म आ गई है, उसने 70 प्लस कर दिए रन्स, रिजवान ने किए। दोनों ने 25-26 ओवर खेले हैं और इन्होंने 25-26 ओवर के अंदर 115 रन बनाए। दैट इज़ अ गुड पार्टनरशिप। और 142 बॉल्स, राइट। और उन्होंने जो है उसको कंसोलिडेट किया और नीचे से कामरान गुलाम ने वो फिनिशिंग टच दिया जो कि हम नहीं दे रहे थे। ये चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़, इब्रार को आप खिला ही नहीं रहे थे। मुझे ये बताइए कि कौन मुझे ये लॉजिकल बात बता सकता है कि क्या लॉजिक थी कि हमने उसको ना आयरलैंड में खेला है ना वर्ल्ड कप में खेला है, उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे थे। अब उसमें निखार आता जा रहा है। देखें, जब आप साइम को खिला रहे हैं उसमें निखार आ गया, ये स्पिनर्स को खिला रहे हैं उसमें निखार आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये टीम का कप्तान और एक अच्छा कोच जो है ना इसको सही कर सकता है कि लड़कों को कॉन्फिडेंस दे। तो कल ओवरऑल बड़ी अच्छी चीज़ें हुई। ठीक है, बाकी मेरे एनालिस्ट भी ज्वाइन कर लिए, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ मैं आपको। दैट्स इब्रार स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा रही है, टोटली अनप्लेएबल। बैटर्स भी कंफ्यूज होते हैं को देख के। बट एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद, आपके पास सबसे पहले आते हैं। हम शाहीन की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद हिम, बिकॉज शाहीन को वापसी देख के बहुत अच्छा लगा। उनकी एक्यूरेसी थी, उनमें रफ्तार हमने देखी और बड़ी एक बॉल ऑफ एनर्जी लग रहे थे वो। तो आपको कैसे लगे दोस यॉर्कर्स और वो रिवर्स स्विंग? अच्छा भाग रहे थे कल, अगर देखा जाए तो अच्छा तेज भाग के कोशिश कर रहे थे 140 प्लस करें। शाहीन को शाहीन बोलते थे हम लोग, लेकिन बाद में लोग ऑफ स्पिनर तक बोलने लगे, लेग स्पिनर भी बोलने लगे। तो हर्ट करता है एक बॉलर को कि आप स्पिनर बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ शायद फील किए और जो बॉलिंग की है दोनों मैचेस में तेज बॉलिंग करने की कोशिश की है। और साउथ अफ्रीका में स्लो मीडियम पेस नहीं चलेगा, आपने तेज की, रिवर्स भी मिली। सबसे की पॉइंट आकिब के आने के बाद रिवर्स मिली है। रिवर्स इतनी जल्दी मिलती नहीं है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन रिवर्स आपने ली है। मतलब होता है ना कि
बाई फोर्स रिवर्स किया हमने। बहुत अच्छी चीज है, नहीं ये हमारे वेपन रहा है। गलत है सही है करो, मैं तो ये बोला मैच हमें जीतना चाहिए। और यहाँ पे रिवर्स देखें, हमें प्रॉब्लम क्या थी हर जगह रिवर्स की, बोलते रिवर्स नहीं हो सकती, टर्निंग पिच नहीं बन सकती, सब कुछ हो सकता है। देखो 19 का दिमाग तो है ना, क्रुक तो होता है, तो वो आपको टर्निंग पिच भी लेके दी उसने उसने रिवर्स भी करा के दी, और क्या चाहिए। लेकिन शाहीन की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अच्छा लगा। एक कमबैक होता है एक बॉलर का, फास्ट बॉलर का, बहुत डाउन था वो, टेस्ट मैच में वो नहीं है, लेकिन लगा कि यार एक बार मिडिल ओवर में आके आउट कर रहा है, वरना वो शुरू में और डेथ ओवर ही करता था। सबसे की पॉइंट, दो नए प्लेयर्स जो कि 2 साल से टीम के साथ हैं, 2 या 3 साल से टीम के साथ हैं। कामरान गुलाम टेस्ट टीम में जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं, टेस्ट टीम में जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरा अबरार अहमद, जो सिक्कू भाई ने अभी बात की, ये हाई मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे कल खेले हैं। मैं आगे की प्रिडिक्शन नहीं करता क्योंकि प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट अगर आप देख सकते हैं ना, कल आपने देखी होगी कामरान गुलाम का जिस तरह से चार्ज करना रीड की पिच को। यार ये पिच 300 प्लस है, हम लोग 45 ओवर में 250 पे हैं, क्या हम इसको लेके जा सकते हैं आगे, या 43 ओवर में तो वो 330 तक ले गए, तो ये एक प्लस पॉइंट था। फिर बीच में जो अबरार ने बॉलिंग की है वो डेंजरस बॉलिंग, वो नेक्स्ट लेवल जो हम बोलते हैं ना, वो बॉलिंग की है। तो ये 2 फिगर नजर आ रहे हैं जिन्होंने गेम को चेंज किया हुआ है, जो मिसिंग थे वर्ल्ड कप में। आपको मिडिल में क्विक फायर और मिडिल ओवर में बॉलिंग में विकेट्स, वो अबरार ने लेके दी। बिल्कुल, और यू नो नॉट जस्ट दिस मैच, फर्स्ट ओडीआई में भी अबरार को बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़े इकोनॉमिकल थे वो। बट अहमद, अभी शाहीन की बात करें, बट डू यू थिंक इसके पीछे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की शाहीन की बात हो रही थी, उनको बिठाया गया, एंड देन डू यू थिंक देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन आकिब जावेद एंड शाहीन दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेल, क्योंकि दोनों लाहौर कलंदर्स में ऑब्वियसली एक साथ काम कर चुके हैं? देखिए, सारी चीजें जो है राशिद भाई ने आई थिंक कवर कर दी हैं। अच्छा। बॉलिंग, बैटिंग, हर एक चीज। कुछ ऐसी चीज पे टच कर लेते हैं जो कि आगे इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान टीम का फायदा ही होगा। वो ये है कि जब आपके पास नीचे पांड्या, यूसुफ पठान, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक नहीं बैठे होते, तो फिर आपको उसी हिसाब से गेम खेलनी पड़ती है। हमें बिल्कुल आइडिया है कि हमारे जो सीनियर बल्लेबाज जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, ये आउट ऑफ फॉर्म है और तीनों फॉर्मेट से आउट ऑफ फॉर्म है। तो जब एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थोड़ा सा अपनी फॉर्म गेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, फेयर इनफ। ये मैचेस आपके इस तरह के हैं कि आप 76 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाले मैच हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर पावर हिटर्स मौजूद नहीं है, तो जब इस तरह की टीम होती है ना, तो सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। वो ये है कि बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले आपके आने वाले बैट्समैन, जिस तरह कामरान गुलाम ने इनिंग खेली है, वो रोज रोज ये इनिंग खेल के नहीं देंगे आपको, और इवेंचुअली वो मारते हुए आउट हो जाएंगे एक मैच के अंदर। जब आप उन पे इतना प्रेशर डालेंगे और फिर आप पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोलेंगे कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर जो है आपको काम करके नहीं दे रहा है, नहीं। तो सबने अपना अपना काम करना है। आपने ऊपर से भी थोड़ा तेज खेलना है और नीचे वालों के पास भी इतना हो के बॉल टू बॉल खेल के एक आधी बाउंड्री मार के वो कर लें। आउट ऑफ हिज स्किन खेला है। नॉर्मली नंबर 4 का प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव खेल रहा था, कप्तान था, तिलक वर्मा उसके पास गया, कहता है यार मैंने 1 डाउन जाना है, कहता है 100 बिस्मिल्लाह आप आए। अपनी जगह उसने उसको दी, उसने 2 सेंचुरियां लगाई तिलक वर्मा ने, और अब मेरे ख्याल से वो भारत के लिए नंबर 3 पे ही खेलता हुआ नजर आएगा। ये सेक्रीफाइसेस होते हैं, लेकिन वेयर एज हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि अपनी, ठीक है फेयर इनफ, उनके एक अपना लाइफस्टाइल है, अपना सोच है, वो नंबर 4 से नीचे आ नहीं रहे, ठीक है। अगर उन्होंने नंबर 4 और नंबर 3 पे आना है तो एटलीस्ट उस तरह की क्रिकेट खेलनी है आने वाले मैचेस में या चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कि निचले वालों पे आप इतने ज्यादा रिलाय ना करें कि वो आपको 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेल के देंगे। वो भी नॉर्मल प्लेयर है, उनके लिए भी आसानी पैदा करनी है। आज इस दफा हमारे मैच के मास्टर जो क्लास में दिए इस दफा, दैट वाज डेफिनेटली कामरान गुलाम। उनके 63 ऑफ 32 दैट रियली डिड जस्ट मेक द डिफरेंस। वो एक्स्ट्रा रन्स आपको मिले और आपने फिर एक 329 रन्स का बिग स्कोर दिया साउथ अफ्रीका को टू चेज। बट हाउ वाज हिज बैटिंग एंड हाउ वेल डिड ही बैट? लेट्स हैव अ लुक एट दिस मास्टर क्लास। एंड भट्टी साहब, आई थिंक बहुत कामरान गुलाम को देख के तो हमें बहुत खुशी हुई, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हिज रोल शुड बी। आगे जाके भी देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। बट साथ साथ आपको रिजवान की कैप्टनसी कैसे लगी? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग T20 पे कह रहे थे रिजवान ऑफ कलर लग रहे, कप्तानी अच्छी नहीं करे, बट आपने देखा होगा इस ODI में, आई फील लाइक यू विनिंग और आपके बॉयज़ आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, आपने यूनिटी जब देख रहे हो। सो रिजवान की कैप्टनसी भी देख के बहुत अच्छी लग रही थी, बड़े एग्रेसिव हो रहे थे, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपकी क्या ओपिनियन है इस पर?
देखिए फातिमा, जीत जो है ना, ये बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। पाकिस्तान कल नो डाउट अच्छा खेला, 81 रन से जीत गया, लेकिन कल पाकिस्तान का लक भी बहुत फेवर कर रहा था। हमारे 5 कैचेस ड्रॉप हुए, जो साउथ अफ्रीका जैसी टीम ड्रॉप नहीं करती। लेकिन कप्तानी ठीक है, डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, ये जो अबरार का ओवर अगर वो कहीं 50वां या 49वां ओवर लेके जाते तो वहां मसला हो जाता। मेरा ख्याल था कि जब अबरार ने अपना 9वां ओवर करवाया था, उसके बाद उससे 10वां ओवर भी करवा लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की अगर कप्तान गलती करेंगे कि स्पिनर जिसपे आपने देखा हेनरिक क्लासन चार्ज कर रहा था, तो उसका आखिर में ओवर ले जाना जरा कप्तान के लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन ठीक है, डे बाय डे उनकी कप्तानी इंप्रूव हो रही है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि संडे को जो आखिरी मैच है, कप्तान थोड़ी सी, जितना अहमद अभी कुर्बानी की बात कर रहे थे, कप्तान कुर्बानी दें, आराम करें, और उस्मान खान पाकिस्तान टीम की तरफ से अगर उसको हम आखिरी मैच खिलाना चाहते हैं या मजीद मौका देना चाहते हैं, तो उससे विकेट कीपिंग करवा के उसको एक मैच और दे दें, ताकि उसका भी फ्यूचर डिसाइड हो जाए। फिर तैयब ताहिर पीछे बैठे हुए। अब वर्कलोड मैनेजमेंट की फातिमा बात कर रहे हैं, तो जो मैंने सुना है, मुझे एक सेलेक्टर ने बड़ी मुसद्दिका बात बताई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने सिलेक्शन कमेटी से कहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, इसलिए आप देखें टेस्ट टीम में शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका नाम आ गया। तो ये कैसी वर्कलोड मैनेजमेंट है कि हमारी तरफ से तो वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, लेकिन वहां लीग खेलने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अगर ठीक है वर्कलोड मैनेजमेंट की प्लेयर्स बात कर रहे हैं, तो फिर मोहम्मद हसनैन को आप मुसलसल कैरी कर रहे हैं, हसनैन को उतारे तो सही ना ग्राउंड में। प्लेयर को आप इस तरह बाहर बिठा के, तैयब ताहिर आपका बाहर बैठा हुआ, सुफियान मुकीम एक और टैलेंटेड स्पिनर है जिसको हमने बाहर बिठाया हुआ। लेट्स सी कि वो लोग अब थर्ड ओडीआई में क्या होता है। बट दिस बाबर की हम लोग बात करें तो लॉट ऑफ बाबर फैंस वर वेरी हैप्पी। इज 73 ऑफ 95 एंड ऑफ कोर्स दूसरे एंड पे बाबर रिजवान ने 115 रन बनाए। इनकी जबरदस्त 115 रन की पार्टनरशिप थी ऑफ 142 बॉल। सो लेट्स हैव अ लुक, एक आपने दिखाते हैं रिज बार की ये जबरदस्त पार्टनरशिप। एंड इससे सवाल पैदा होता है राशिद भाई कि क्या आपको लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी रिजवान ज़्यादा अच्छे करते हैं? डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट सूट्स हिम? मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, आप गलती को सुधार सकते हैं, उसमें टाइम मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, अबरार के ओवर से आपने छठा बॉलर शायद आजमाया ही नहीं। हाँ, जरूरत पड़ जाती है। क्लासन और मिलर अगर निकल के आगे ले जाते हैं मैच, तो आखिर के ओवर तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब अच्छा वक्त होता है ना, गुड कैप्टन अपने 6 बॉलर को मिडिल में लेके आ जाता है 3-4 ओवर, भले मैच की पोजीशन जो भी हो। जब आपकी पोजीशन अच्छी होती है ना, तो वहां पे आप 3-4 ओवर करवाते थे कि आखिर में हम फंसे ना। और अक्सर हम T20 में फंसते हुए नजर आए, ओडीआई में भी फंसते हुए आए। हमने सलीम जाफर से भी 17 रन खा चुके हैं। तो यहाँ पे फंसने वाली बात, बहुत सारे कहानियां ऐसी हैं मैचेस की जो कि मैच पलट गए। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। और सेकंड फील्डिंग में तो स्पेशली कल हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार यहाँ पे इतने अच्छे मैच में हमारे 6-7 बॉलर जो मौजूद हैं वो क्यों नहीं आए, कराने चाहिए उनको। और क्योंकि आखिर में अगर ज़रूरत पड़ जाती है, क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, आखिर में जब लगना शुरू होती है तो फिर आपको समझ में नहीं आता किससे बॉलिंग करवाएं। कप्तानी इम्प्रूव होगी और होगी। एक प्लेयर, हम 10 प्लेयरों से खेल रहे, 2 मैचेस खेले, इरफान बैटिंग करने नहीं आ रहे एक तरह से। उनका जो नंबर है 7 नंबर पे, ऑलराउंडर हमेशा बैटिंग करता है। जैसे अभी बात की थी, इंडियन प्लेयर की बात की अहमद है, कि यहाँ पे आपको जो प्लेयर चाहिए वो बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि आपको बैटिंग कर सके लास्ट 5-6 ओवर में। एक प्योरली बैट्समैन वेस्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ फील्डिंग कर रहा है, इसको हम देख रहे हैं, वो बॉलिंग कर नहीं सकता। तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो, हम साउथ अफ्रीका में अगर इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, साथ की बारी नहीं आ रही, तो एशियन पिचेस के ऊपर तो मजीद बेहतरी आएगी। तो मैं ये समझता हूँ एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमारा बनता है इस 7 नंबर पे, या तो ऊपर लेके आया जाए। इरफान के साथ ज्यादती हो रही है, आखिर में हम काउंट करेंगे यार, आखिर में होता है ना, रन नहीं किए 15, 11, 8, लेकिन उसने बॉल कितनी खेली थी, तो उसका करियर वह ना करे। पाकिस्तान में होता है कि हम काउंटिंग शुरू करते थे, 5 मैच में कुछ नहीं किया, अरे 5 मैच में उसकी बारी नहीं आई है,
हाँ, it's इसलिए unfair, उसको बिल्कुल। वेस्ट ना करें, उसको यूज करें। बिल्कुल उसकी यूटिलिटी पे एक सवालिया निशान है, वेयर डू यू वांट टू यूज हिम? सिको इरफान खान इज अ गुड बैटर, यू वांट टू सी हिम, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह इट्स अनकंफर्टेबल, ही इज अनकंफर्टेबल, वी आर अनकंफर्टेबल टू सी हिम। देखिए, मैं हर प्रोग्राम में आपके बोल रहा हूँ कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको जो है मोहम्मद आसिफ, इफ्तिखार, इन किस्म के लड़कों के साथ उसका नाम आ जाएगा, उन शहीदों में शामिल हो जाएगा। तो आप उसको मौका ही नहीं दे रहे ना, इसलिए मैं कहता आखिरी मैच में तो इन्होंने कहा चले रिजवान को ड्रॉप कर दें, चले उसको ड्रॉप से मुराद है, आई एम वेरी सॉरी, रेस्ट दे दें, उसको रेस्ट दे दें और वो खुद कहे कि बेटा जाओ उस्मान तुम खेलो, ताकि उसका भी फैसला हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका फैसला होना चाहिए, इसलिए कि आप ये देखें कि जो लड़के परफॉर्म करें ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उन 400-500 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, मगर एक अचानक शख्स बाहर से आता है बगैर खेले उसको आप खिला देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मैं उसको चांस है। और इरफान ने अब तक खेले हैं 10 T20 और 150 रन किए, 10 मैचों में 150, और ODIs खेला है वो 8, और रन्स कितने किए? 48। तो उस बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा। बाद में सेलेक्टर जो है वो ये मेरी तरह उठा के बैठ जाएंगे कि जी उसने तो इतना किया, ये तो बेकार है, निकाल दो, नया ले आओ। नहीं, वो जो बार बार कह रहे हैं ना, एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए इसी जगह पे। आमिर जमाल को हम समझ रहे थे खिलाएंगे, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, बिल्कुल गायब सिरे से। अब वो टेस्ट क्रिकेट में आएंगे, ठीक है, उनको जहाँ रखना था नहीं रखा। खैर देखते हैं। ठीक है। अहमद, वुड यू आल्सो कीप आमिर जमाल इन माइंड, जैसे बाकी सजेस्ट कर रहे हैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर, और डू यू हैव एनीबॉडी एल्स इन माइंड? जी, अभी आपसे पहले भी एक शो था, वहाँ हम ये बात की है हमने। अच्छा। बिल्कुल ठीक फरमाया है राशिद लतीफ़ साहब ने। उन्होंने वो ज़ाया हो रहे हैं नंबर 7-8 के ऊपर इरफान नियाजी जो है। इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह का प्लेयर हो जो बॉलिंग भी कर ले, और अगर बैटिंग में 4-6 बॉल आ भी जाए तो बल्ला घुमा सके, छिक्के चुके मार ले। ठीक है, वो ठीक बोल रहे हैं कि अभी तक सिर्फ फील्डिंग करें। दूसरा, आपने रिजवान की क्वेश्चन किया ना, बाबर से अगर रिजवान को आप कंपेयर करते हैं तो देखिए T20 के अंदर थोड़ी सी पाकिस्तान की टीम के अंदर पावर की कमी है, ऊपर से भी नीचे से भी। और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो आ जाता है वनडे के अंदर जिससे पाकिस्तान टीम को हेल्प मिलती है, वो ये है कि रिवर्स। जब भी आप रिवर्स को गेम में ले आते हैं तो आपकी टीम डिफरेंट हो जाती है। और फिर खुशाइंद चीज ये है कि बेशक नए बॉल से अभी भी शाहीन जिस तरह किया करते थे वो नहीं कर रहे, लेकिन ये 140 वो टच कर जरूर रहे हैं, लेकिन डेप्थ के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। जो उन्होंने बॉल डेविड मिलर को किया है, वो 2 गज बॉल अंदर आया, अनप्लेबल बॉल था और तेज बॉल हुआ। तो आई थिंक वो बड़े जबरदस्त एक रिदम के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि क्लासन ने जो अपने पोस्ट मैच सेरेमनी में बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना रिवर्स होते हुए नहीं देखा, चाहे कंडीशंस जैसी भी हों, और सुनने में यही आया कि मैच रेफरी तक भी ये बात पहुंची है। तो इस चीज पे थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, रिजवान को ख्याल रखना है कि ये किस तरह है और कैसे टीम को अपने जो है ना संभाल के लेके चलना है आगे। चलिए सही है, ठीक है, और भी आप लोगों से बातें करेंगे। फातिमा, एक भी छोटा सा वाकया सुना दूं कि 2009 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ओवल में मैच था और उमर गुल ने उस मैच में 5 आउट किए। तो जब पोस्ट मैच सेरेमनी में डैनियल विटोरिया आए तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि मैंने 11वें ओवर में इस तरह गेंद को रिवर्स स्विंग होते हुए नहीं देखा 11वें ओवर में। तो ये तो फिर मेरा ख्याल आगे जाके तो फिर भी मैं उस टीम का हिस्सा था। जी। हमें सारी ही चीजों का पता है। बस ये है कि अच्छा है पाकिस्तान टीम की चीजें काम आ रही हैं, लेकिन अब सख्ती बहुत ज्यादा है। रिजवान को देखना है क्योंकि चीजें रिजवान पे आएंगी। सही है, ठीक है। बाय द वे, हमने 3 रिव्यूज जो सक्सेसफुल थे उनको भी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम श्योर फैंस वर आल्सो हैप्पी टू सी दैट एंड यू एक्सपर्ट्स टू। विल टॉक अबाउट दैट बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पाकिस्तान ODI सीरीज तो जीत गए। 3rd ODI अब इतवार को खेला जाएगा। क्या पाकिस्तान को चेंजेस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। बट हम लोग अभी गुड्स की बात करें, ऑल द पॉजिटिव्स दैट हैपेंड। एंड राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ है, तो लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू, उनसे भी बात करते हैं अबाउट कि एक तो ये सक्सेसफुल रिव्यूज़ जैसे हमने अभी क्लिप्स भी दिखाए, 3 सक्सेसफुल रिव्यूज़ जस्ट शोज़ आपकी गेम अवेयरनेस, आप कितने प्रेजेंट है, और सक्सेसफुल हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल, ये लक के ऊपर होता है। और कल जो बेस्ट जो लगा वो अबरार वाला अच्छा डिसीजन था। वो मार्कम खेल रहे थे, वो थोड़ा टिपिकल लग रहा था। जो एंगल कैमरे का हमें लग रहा था वो कि पिच लेग साइड हुआ है, नहीं पता चलता। और फिर एक जो फ्लिकवायो का लिया लेग बिफोर शाहीन ने, वो भी बहुत अच्छा था।
तो कभी कभार बहुत अच्छे डिसीजन होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका पाकिस्तान दो ऐसी टीम है जो वर्स्ट तरीन लेती हैं, ये डिसीजन लेती हैं। लेकिन कल लक बहुत अच्छी थी, जैसे भट्टी साहब ने बताया, कैचेस बहुत ड्रॉप हुए, रिवर्स अर्ली मिल गया हमें, तो उन्होंने टॉस जीत के हमें बैटिंग करा दी। तो कल बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हुई, चैंपियन ट्रॉफी का डिसीजन भी हो गया। तो एक ही दिन, 2 ही दिन, जिस दिन आ जाए उस दिन जो मर्जी करें, डिसीजन भी सही हो गए, जीत भी गए, चैंपियन ट्रॉफी भी आ गई। चांद तो एक ही था राजीव भाई। बस ऐसे ही होता है। चांद एक था, ईद हर जगह मनाई गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बट अहमद, यू नो, लेट्स आल्सो, आई थिंक आप सबसे ओपन डिबेट कर लेते, क्योंकि वहाँ पे 2-3 मिनट में आप लोग सब अपने व्यूज दे दें। आई मीन वी वांट टू टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक जी। ये कब पॉलिटिकल शो नहीं है, बट यू नो, लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला राशिद भाई को शफीक। टाइम नहीं, राशिद भाई बताइए। नहीं, आप लोग सब पता है अब्दुल्ला शफीक का। आप देखें, क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे थे ना, वो मैं सुन रहा था, आपने ठीक बात की, आप ही कर दें। अब्दुल्ला शफीक का ये है कि या तो खिला दें, वरना कामरान गुलाम ओपन करते हुए आए, उनको ट्राई करके इरफान को नंबर 5 पे ट्राई कर सकते हैं, तो आपको बेंच स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी। इसी तरह अब्दुल्ला अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको भी तरह मैक्सवेनी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया, उनको दूसरे प्लेयर को ले लिया, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कामरान गुलाम अगर तो ऊपर सेट हो गए, ये बहुत डेंजरस प्लेयर होगा। ठीक है अहमद, यू और राशिद भाई, एक और बात आप बता रहे थे कि वो कमिट कर रहे हैं लंबे फास्ट बॉलर को लेंथ जजिंग, वो बड़ी अच्छी बात थी, प्लीज करें। हाँ, काम इसका जो अब्दुल्ला शफीक है, थोड़ा सा कमिट हो जाते हैं, वो आगे की तरफ कमिट हो जाते हैं, और जब जिसकी हाइट ज्यादा होती है ना, इरफान बॉलर है, ये हो गए, जॉनसन हो गए, इनकी लेंथ नहीं पता चलती कि आगे या पीछे, तो कमिट हो गए तो हो गए, फिर आपको वहीं से पुल और कट मारना पड़ता है। ये थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट है उनके अंदर, उसको आप प्रैक्टिस में और मैचेस में सही कर सकते हैं। कोई अच्छा बताने वाला मिले ना, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये मिडिल करता है बॉल, जिस दिन खेलते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, लेकिन जब फंसते हैं तो लगता है यार इनकी जगह नहीं बनती। तो लेकिन हमें इस पर काम करना है। अगर 4-5 करोड़ हमने लगाए, इन्वेस्टमेंट है, पीसीबी की इन्वेस्टमेंट है। राजीव भाई मेरा अब अहमद से सवाल है, आपने जो सवाल उठाया है जो टेक्निक का, अब अहमद ने शाहिद असलम के साथ भी काम किया पाकिस्तान टीम में, क्या शाहिद असलम इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज है कि ये गलती आइडेंटिफाई करें और उसको नेक्स्ट पे ठीक करवाएं? देखिए, शाहिद भाई के साथ हमारा बड़ा जबरदस्त ताल्लुक रहा है, बड़ी मेहनत उन्होंने हमें कराई, लेकिन शाहिद भाई को हम ना एज ए नॉकडाउन लेते थे। मैच से पहले जब बैलेंस ठीक करना होता था ना हमने अपनी बॉडी का, मैच से पहले स्पेशली, तो उसके लिए शाहिद भाई को यूटिलाइज किया जाता था, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा सिको, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन द, चलिए अब थर्ड ओडीआई पे बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू जेंटलमैन वांट टू सी, यू नो, बैटिंग ऑर्डर, एनी इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इरफान को और ताहिर को, इन दोनों को आप ऊपर थोड़ा खिला के मौका देख लें। बाबर और उसने रिजवान ने तो ड्रॉप नहीं होना टीम से, और वो टीम का हिस्सा है, टू टंग है, नीचे आ जाओ यार। आप भारत को देखो, भारत में मैंने रोहित शर्मा को 8वें नंबर पर एक जगह देखा खेलते हुए। आप अपनी टीम बनाओ, जो टीम बनाता है वो अच्छा कप्तान होता है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, पाकिस्तान के कप्तान हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। जब बाबर थे, आप हिल के नहीं दिया उन्होंने, किसी और को नहीं खिलाया। अच्छा चलिए, अब थर्ड ओडीआई के बताएं। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, खिलाएं, सबको खिलाएं। फातिमा, मेरी ख्वाहिश है कि मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम जो हैं वो थर्ड ओडीआई खेलें, ताकि उनका भी तो पता चले ना। अभी तक हमने सुफियान को भी एक्सपोजर नहीं दिया इस वनडे सीरीज में, और हसनैन भी बाहर बैठे हैं, तो अब 3 फास्ट बॉलरों को रेस्ट करवा दें, किसी एक को, हसनैन को ट्राई करें कि हसनैन कितने पानी में। But Ahmed, my gut says that we always go for the kill, कि पाकिस्तान टीम का एक पैटर्न चलता हुआ है कि भाई प्लेइंग 11 है, विनिंग 11 है, अभी हम उसको चेंज नहीं करेंगे, बस वाइट वॉश कर लेते हैं। I don't see any changes। क्या आपको है? लास्ट मिनट रह गया, बस वही रिजवान वाली बात है, इसमें तो या तो विन है या तो लन है। मैं तो बिल्कुल जो भट्टी साहब कह रहे हैं उसके साथ एग्री करूंगा, और जो जैसा भी है वो। राशिद भाई फ्यू सेकंड्स कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 2 सेकंड में यही है कि अभी लोग जो प्लेयर्स हैं, अरफात मिनास हो जाए या फैसल अकरम, वो वहाँ से वापस आए, और कल दोनों ड्रॉप थे पाकिस्तान चैंपियन कप में। ये बड़े अफसोसनाक बात है। जो सोच दी गई है वही सोच अप्लाई हो रही। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, एंड इंशाल्लाह संडे को दोबारा मिलेंगे जब थर्ड ओडीआई होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच। वी होपिंग फॉर अ व्हाइट वॉश, पर अभी फिलहाल बाय, अल्लाह।